जय श्री कृष्णा। हम आपको एक गरीब किसान की दुख भरी कहानी सुनाते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो हमारे YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम आपको एक किसान की पूरी दुख भरी कहानी बताएंगे। आप इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखें, एक बार जरूर पूरा देखें, वीडियो को अंत में ना छोड़ें। चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक बार एक बड़ा धनवान आदमी था जो गांव में रहता था। जैसे कि ज़्यादातर पैसे वालों का तो होता था, धनवान सेठ उसमें अपने पैसों का घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज़्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उतनी ही उनके गुना ज़्यादा ज़मीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे, जो सेठ था उनके सब पीछे से काम करते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक बड़ा लड़का हुई बड़ी मेहनती और सच्चाई किसान करता था। मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा था, उसके लिए छोटा बूढ़े माँ बाप, माता पत्नी और बच्चे थे। उनके अभी तक काफ़ी छोटे थे। मोहन के पास ज़्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें सबसे बड़ी मेहनत करता था। अपने परिवार का पेट पालन लायक अनाज उगा लेता था और बाकी किसान भी ये देखकर हैरान रह जाते थे कि कोई कैसे इतनी ही जमीन पर इतना ज़्यादा फसल कैसे उगाता था। एक वर्ष उस गांव में ज़्यादातर बारिश हुई थी, जिसमें चलते किसानों की फसल में बर्बाद हो गई, जिनसे एक मोहन भी था। जबकि धर्म संकट के अनुसार, क्योंकि उसके परिवार में अलग कोई कमाने वाला नहीं था, वह एक ही था। परिवार का भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई मदद कर सकता है तो वही घमंडी सेठ था, जिसने गांव में कई अन्य गरीब किसानों को यहाँ तो कर्जा दिया है, यहाँ तो अपने यहाँ काम में पर रखा था। हाथ पर ही हाथ धरे बैठने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उनके पास ही पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर मोहन बोला, सेठ जी आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दे, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दें ताकि मेरे परिवार में 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी एक जानता था कि मेहनत की कितना मेहनती होता है। वह किस खेत में काम करेगा वहां पर दोगुनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूं तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेत पर काम करवाता हूं तो मुझे ज़रूर दोगुना फायदा होगा। सेठ मोहन से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे दूंगा नहीं, मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद है, लेकिन तुझे तरस खाकर ये कहता हूँ कि खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को 300 रुपये देता हूँ, मैं तुझे 200 ही दे पाऊंगा। मरता क्या न करता, मोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीने तक नियमित वो सेठ के खेत में काम कर कड़ी मेहनत करता था और देखते देखते 4 महीने का काम उसने अपनी संपत्ति 12 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफी खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह जताना नहीं था कि सब सेठ ने कहा कि उसके खेतों में काम अब खत्म हो चुका है। अगर वह मोहन को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीनों के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को यह विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उससे भी फिर नौकरी पर रख लेंगे। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसको आगे से ये लोग अपने हाथ फैलाए। एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाकर कहा कि उस दिन पैसा दिया था और साथ में यह कहा कि कल तुम मुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है, जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला दूंगा। यह सुनकर मोहन का दिल बैठ गया। पीछे 2 महीनों से ही कम काम किया उसमें बच्चों के परिवार के पेट में अन्न व दान देते हुए, अब वह क्या करेगा, यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू निकल आए। मोहन ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने से लगा कि सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मसा नहीं हुआ। खरी खोटी सुनाकर मोहन को वहां से चलाने का लिए मन कहा। 2 महीने की तनख्वाह बचने की खुश होने लगा। अगले दिन सब सेठ सवेरे उठा तो अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि मोहन उसके
आंगन में बैठा है। सेठ ने उसे को पास में बुलाकर पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ बैठे हो? मोहन बोला, सेठ जी मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते हो कि मेरी आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थी, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी, फिर भी बड़ा उसे बुला भला कर वहाँ से जाने के लिए सोचा। मोहन अपने सिर नीचे झुकाकर वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर भी यही घटना दोहराई गई। मोहन फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर भी उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो मोहन सेठ को हंकाल से पहर वह भी जानता बैठने लगा। एक बार सेठ ने पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारे इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब मोहन ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलखलाते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर बना था। उसके बाद में मोहन को अभी तक काम पर नहीं रख सकता, ना ही उसको ऐसा कहा था कि कोई इसरा। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूँ ताकि मोहन से पीछा छूट सके। अगले दिन मोहन के आगे से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी से यहाँ चला गया और वह 10 दिन तक रहने के बाद फिर अपने घर पर वापस लौटा। तो घर लौटते ही सेठ के आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई तो पाया कि वह पर अब मोहन नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है मोहन से अब पीछा छूट ही गया। हालांकि अब सेठ के द्वारा पर मोहन नहीं बैठा था, लेकिन मोहन का विचार अभी भी सेठ के महल पर घर बैठा था। सेठ सोचता था कि मोहन इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है। उसके साथ ही क्या होगा? क्या उसे कहीं कोई काम मिल गया होगा? यहाँ तो फिर वो और कुछ घूमता होगा। इन विचारों को सेठ ने बेचने का कर दिया। आखिरकार सेठ को मोहन की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को मोहन का पता नहीं मालूम था, इसलिए अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछकर पर पता चला कि